बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना एडी। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ 3750 आटा चक्की की मुकम्मल डिटेल और तफसील बताएंगे। हमारे साथ इब्राहिम साहब मौजूद हैं जो कि इस मशीन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जी इब्राहिम साहब, क्या हाल है सर? ठीक है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इब्राहिम साहब ये बताएं कि ये जो चक्की साइक्लोन के साथ है, 3750 का मॉडल नेम है, ये बाकी चक्कियों से जो है डिफरेंट कैसे है? जी बिल्कुल, पुरानी चक्कियों में अगर हम जिद्दत देखें तो फिर ये हमें चक्की देखने को मिलती है। अच्छा। आजकल के दौर के मुताबिक ये जदीद है। पहले ये इंडिया में चल रही थी और उसके अलावा तुर्की में भी चल रही थी, ठीक है, चाइना में भी। तो वहाँ से ये डिज़ाइन थोड़ा पाकिस्तान में भी आया है। इस डिज़ाइन को बनाने का और चक्की को जदीद करने का मकसद ये है कि पहले जो यहाँ पे हमारा हापर लगा हुआ होता था, ऊपर चढ़ना पड़ता था, आम बंदे की बस की बात नहीं, यानी कि थका देने वाला अमल था बार बार गंदम डालना। अब सबसे पहले तो इसका हापर ही नीचे आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपने गंदम डालनी है, फिर ये खुदकार तरीके से सक करता है गंदम को, ठीक हो गया। यानी कि वहां से लेके आता है उठा के यहाँ पे खींच के ग्राइंडिंग सिस्टम में, ठीक है। अंदर जो है ग्राइंडिंग होती है, ठीक है, पिसाई होती है। आटे की पिसाई होने के बाद नीचे लगा हुआ है इसके ब्लोअर जो है उसके अंदर पंखा लगा हुआ होता है अमूमन, जो इधर से खींचता भी है और आटे को इसके अंदर मूव भी करवाता है। मतलब पिसाई होने के बाद ब्लोअर उसको प्रेशर करता है, प्रेशर करके साइक्लोन के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है, जी, थ्रो कर देता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे है। जब आटा इस साइक्लोन के अंदर आता है तो इसके अंदर एक कोन अंदर होती है जिसका सिरा आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। वहां से इसका प्रेशर खारिज होता है और नीचे इसका आटा आ जाता है, जिसके अंदर प्रेशर वगैरह हवा वगैरह नहीं होती, ठीक है। और असल अब ये तो हो गया एक नॉर्मली सी बात की जगह साफ सुथरी रहेगी, इससे तो आपकी मेहनत कम हो गई, मतलब डस्ट नहीं उड़ेगी। हाँ, डस्ट वगैरह नहीं उड़ेगी, माहौल दोस्त एक सेटअप बन जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको माशी तौर पे जो बचत है इसमें या फायदा है वो ये है कि जब इसके अंदर इस तरीके से गंदम आती है कि उसके अंदर आती है पिसाई होके फौरन निकल जाती है, तो वहाँ पे गंदम इकट्ठी नहीं होती। गंदम इकट्ठी नहीं होगी तो रगड़ाई के अमल में जो आटा बना हुआ था वो जलेगा भी नहीं, खोट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, उसके अंदर खोट नहीं होगी, यानी कि जितने आपने गंदम डाली है उतना ही आपका आटा आपको आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, अब ये बताएं कि ये जो 3750 आटा चक्की है, पर घंटे की इसकी प्रोडक्शन कितनी है, जो मेन चीज़ है? ये 3750 नंबर जो चक्की होती है अमूमन इसकी एवरेज जो है जिसकी हम गारंटी देते हैं वो 4 मन होती है। 1 घंटे में 4 मन आटा पीस सकती है। इससे आप आटा चावल का भी बना सकते हैं, गंदम का भी, मकई का भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इससे आप किसी भी चीज़ की ग्राइंडिंग जैसे मिसाला जाते हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ सर जो मोटर लगी हुई है कितनी HP की है? ये इस वक्त जो मोटर है इसके अंदर 10 हार्स पावर की लगी हुई है, 3 फेज मोटर। आप अब इसको सोलर पे भी चला सकते हैं, और 3 फेज को, जी 3 फेज को, ठीक है, सोलर पे भी चला सकते हैं। और ट्रांसफार्मर अगर आपके पास है या 7 किलोवाट का सिस्टम है 3 फेज लोड मंजूर हुआ है तो उस पर भी चल सकती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा मोटर के लिहाज से भी इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि ये जो है इन लोड चलती है, मसलन कि इसके ऊपर लोड ज़्यादा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ये उठाती ही उतनी गंदम है जितनी ये पिसाई कर सकती है, ठीक है। जब यहाँ पे बोझ नहीं पड़ता तो मोटर भी ठंडी होती है, मसलन नॉर्मल हालत में लोड नहीं उठा रही, अम्पेयर ज़्यादा नहीं लेगी और नॉर्मल पोजीशन में चलेगी, नॉर्मल पोजीशन। अच्छा, इस चक्की को सर अगर सोलर पे चलाना चाहें 7.5 HP मोटर सिंगल फेज के साथ, तो मिनिमम कितनी प्लेट्स दरकार होंगी? मिनिमम जो है वो 14 प्लेट्स दरकार होंगी। मैंने 545 वाट की, हाँ 545 की, मसलन 500 से ऊपर होना चाहिए, बेशक वो 10 हो या फिर 50 हो, ऊपर वाले वोल्टेज हम काउंट नहीं करते, ठीक हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, इसके अंदर जो है किस तरह का इसका मैकेनिज्म है वो उसके दिखाएं और प्लीज़ उसके बारे में बताएं। ये क्या लगा हुआ है इसके अंदर? ये जो है ये मैकेनिज्म इसका ये है, ये देखिए ये पाइप था, यहाँ से ये इसका सुराग है, यहाँ पे गंदम ने आना था सक होने के बाद। अब ये जो है इसके अंदर छुरियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ब्लेड भी जिनको कहते हैं, उनके ऊपर टिपें लगी हुई हैं, जो कि इसको यानी कि दाना इनके अंदर आके लगता है और टूट जाता है और आटा बनने में मदद मिलती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि जितना उधर से सक करती है उतना ही नीचे से वो निकाल लेती है आटे को, ब्लोअर की ये खासियत है। तो ये जाली जो है इसके अंदर से जब इसके मुताबिक हो जाता है तो वो आटा बाहर चला जाता है, ठीक है। मतलब पिसाई होके जो आटा यहाँ पे रुकता है, ब्लोअर उसको खींच के सक करके साइक्लोन की मदद से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे रुकने नहीं देगा यहाँ पे आटा। अगर यहाँ पे आटा रुकता है तो फिर जो है आपका आटा गर्म भी होता है, मिनरल भी जलते हैं और खोट भी पैदा होती है, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, ये छोटा जो सेटअप है 3750 का, ये छोटा सेटअप कम से कम कितनी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं
और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बड़ी चक्की होती थी पहले, ठीक है, उसका शोर होता था, मट्टी वगैरह, धूल मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी, वो डिस्टर्ब करता था सेटअप। अब ये छोटा सा सेटअप है, एक कमरे में ले जाके रख लें, धूल मट्टी वगैरह नहीं होनी, साफ़ सुथरा माहौल होगा आपका, ठीक है। एक ही कमरे में आपका अनाज गंदम वगैरह जो है वो भी रखी जा सकती है, और बेशक इसका छोटा मॉडल हो या बड़े से बड़ा मॉडल हो, वो एक ही कमरे में रख के आराम से चल सकता है, और वहाँ का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। अच्छा, अपने पास कौन कौन सी चक्कियाँ होती हैं, सबके मॉडल की डिटेल बता दें प्लीज़। ये जो है फिलहाल तो 3745 के बारे में तो मुकम्मल ब्रीफ कर चुके हैं हम। जी जी। स्टार्ट करते हैं छोटे से, सबसे छोटा होता है 2350 नंबर साइक्लोन सिस्टम में, ठीक है। एवरेज 2 मन फी घंटा, 5 हार्स पावर की मोटर होती है उसके साथ, ठीक हो गया। उससे आप आते हैं तो फिलहाल ये सेटअप है, इसकी बता इससे बड़े जो है फिर 45 नंबर अकेली चक्की होती है, मोटर 15 हार्स पावर की होती है, और एवरेज उसकी 6 मन होती है। 6 मन होती है। उससे बड़ा जो है 50 नंबर है, अमूमन जो पहले लगे हुए हैं वो 50 नंबर ही है, तो उसकी एवरेज 10 मन फी घंटा, 20 हार्स पावर की मोटर है, 3 फेज। अच्छा इब्राहिम साहब, आपने बताया कि ये जो पहले चक्कियाँ इस्तेमाल होती थी उनसे हटके है और साइक्लोन लगा हुआ है, तो साइक्लोन लगने से की प्रोडक्शन है उसमें फ़र्क पड़ता है दूसरी चक्की के मुकाबले में? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि देखें अब जब यहाँ पे ये सिस्टम जब क्लियर है ना, तो हर चीज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, हर चीज़ की जो है समझ लें खपत है वो बढ़ जाती है। इसकी एवरेज अमूमन आम चक्की की देखें तो वो 2.5 से 3 मन बड़ी मुश्किल से करती है, और ये 3750 नंबर चक्की साइक्लोन लगने के बाद, ब्लोर लगने के बाद 4 मन तक एवरेज आसानी से दे देती है। सही हो गया। अमूमन मैंने देखा है जब पुरानी चक्की जो लगाते हैं ना उसके नीचे एक पूरी बेस पड़ती है, मैं देख रहा हूँ कि इसकी मुकम्मल जो है ना इसका सेटअप बना हुआ है, फ्रेम बड़ा मजबूत सा फ्रेम लगा हुआ है, उसके ऊपर चक्की लगी हुई है, साथ में मोटर एडजस्ट की हुई है, और साइक्लोन जा रहा है, पीछे इसके ब्लोर भी लगा हुआ है, और इसका हॉपर साइड पर रखा हुआ है जो कि गंदम को सक करके इसके अंदर कन्वर्ट करता है और इसकी पिसाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा सेटअप जो है आप कितने का दे रहे हैं? फिलहाल जो ये मुकम्मल सेटअप जो है इसकी कीमत फिलहाल तो नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो काफ़ी अरसे तक चलनी है, रिपीट होना है क्लाइंट्स ने, तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है अमूमन, ठीक है। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, तो उस पर आप रब्ता करके किसी भी वक्त मालूमात ले सकते हैं। जहाँ तक इस सेटअप की बात है, ये फाउंडेशन की बात की अभी आपने, तो इसकी फाउंडेशन ऑलरेडी बनी हुई है, इसको आपको ज़मीन में नहीं गाड़ना पड़ेगा, ठीक है, या इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जैसे है ऐसे ही लेके जाएं, अपने पास रखें, और अगर नीचे फर्श है तो रावल प्लग होते हैं, रावल बोर्ड जिनको बोलते हैं, ठीक हो गया, वो नीचे सुराख करके लगा दें। अगर कच्ची ज़मीन पे है तो ये इसका अपना ही वजन इतना है कि ये स्मूथ हो जाएगी बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस 3750 चक्की के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए या इसकी कीमत की डिटेल जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।